वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी का इम्कान। सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील अब 12:30 बजे होगा। मुजवजा आईनी तरमीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास पहर 3 बजे तलब हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 26 आईनी तरमीम पेश करने से मुतालिक ज़िमनी एजेंडा तैयार। सदर मुमलिकत से शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम के हतमी मसवदे पर बातचीत। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी मुलाकातों का मरकज। हुकूमती और पीटीआई वफूद की मौलाना के घर आमद। JUI सरबराह से चंद घंटों में दो मुलाकातें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी मौलाना से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा रात गए, मौलाना को मनाने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की, ख्वाहिश की कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, मौलाना का जवाब। मसवदा तैयार है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाए। इत्तफाक़ राय के लिए मेरा ख्याल है आखिरी कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों का समर अभी थोड़ी देर बाद तक हमें पता चल जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो है वो कंसेंसस है उसका हमारे साथ। उनकी मर्ज़ी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सी चीज़ों में जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तरमीम की गई है, वो ऑन बोर्ड हैं पूरी तरह और हमें यकीन है कि वो इंशाल्लाह इसको सपोर्ट भी। मसवदा तैयार है, काबीना ने मंजूरी देनी है। काबीना से मंजूरी के बाद मसवदा सेनेट में लाया जाएगा। इत्तफाक राय की कोशिशों का सबर कुछ देर बाद पता चल जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। कहा, मौलाना फजल रहमान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक ड्राफ्ट में तरमीम की गई। उम्मीद है JUI साथ देगी। PTI के बारे में खुद PTI वाले पेश कोई नहीं कर सकते। हमारा दहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो PTI को भी साथ लेकर आए। सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं उस मुतनाज़ा तरीके पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊँगा। पूरी कोशिश है आइन साजी इत्तेफाक राय से करें। इतने समझौतों के बावजूद आईनी अदालत पर इत्तेफाक न हुआ तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस फायजीज़ा ने बहादुरी से फैज़ाबाद धरने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फायजीज़ा जैसा फैसला नहीं कर सकता था। जस्टिस फायजीज़ा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। आईनी तरमीम के मसवदे को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा, काबीना की मंजूरी के बाद मसवदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का मामला। अडयाला जेल हुकाम के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए 8 बजे का वक्त दिया था। सुबह 8 बजे कोई पार्टी रहनुमा नहीं पहुंचा। मुलाकात का वक्त 9 बजे कर दिया था, कोई रहनुमा नहीं आया। बानी PTI को मुलाकात के हवाले से सुबह 6 बजे आगाह कर दिया था। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। जेल हुकाम सलमान अकरम राजा को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गोहर, अली जफर और असद कैसर को मुलाकात की इजाज़त दी गई है। जब तक हमारी तरफ से दिए गए नाम क्लियर नहीं होते, बानी से मुलाकात करने नहीं जाएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरामीम का 11 सफ़ात पर ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के नए मसवदे में 26 तरामीम शामिल। नए मसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों और जजों की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का अख्तियार आईनी बेंचों के पास होगा। आईनी तशरीह से मुतालिक केस आईनी बेंचों के दायरा इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद 2 वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 69 में इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट कोर्स और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से इराक, उर्दन, मालदीव के कैडेट्स ने भी ग्रेजुएशन की। श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन समेत कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी ग्रेजुएशन करने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को अवार्ड दिए। परेड में पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। पासिंग आउट परेड में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के अहले खाना ने शिरकत की। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी तलवार से नवाजा गया। हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौम को तशवीश है, एक मुसविदा आता है फिर दूसरा आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटी बजने वाली है, इनका काम तमाम है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है। झाड़ू फिर जाएगा यहाँ पे। बोली लग रही है, कोई बिकने वाला है, कोई बकने वाला है। बिकने और बकने वालों के दरमियान में मुकाबला है। हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की, बिकने और बकने की दुकान सजाई। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कदीमुल्लाह का मुकाबला है। इस सारी सियासत में इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मैं भी किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊंगा। 40 दिन का चिल्ला में मैं विक्ट्री स्टैंड पे रहा हूँ, टॉप 10 में आया हूँ। अगर मैं इस्लामी दोस्तों का 40 दिन का चिल्ला काटा है, 23 दिन मैंने जेल में भी गुजारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें हशाश बशाश हूँ। सीटी बच चुकी है, खेल शुरू हो गया, झाड़ू फिरने वाला है। मंडी में काबिल फरोख्त लोग मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। बोले, मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज मौलाना का अवाम में बेहतर मकाम है। आईनी तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 40 दिन के चिल्ले में विक्ट्री स्टैंड पर रहा, टॉप 10 में आया। बानी PTI और शेख रशीद पर GHQ हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर। शेख रशीद को चलान की नकुल तकसीम, केस की आइंदा समाअत जेल में होगी। 9 मई के तमाम केसेस यकजा करने और वाक़े की जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त को 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इंतजार हुसैन पर जोधा हसास इदारे की तहवील में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील। इंतजार पंजौदा की बाजियाबी से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को बताया गया, इंतजार पंजौदा की लोकेशन ट्रेस करने के लिए IB को खत लिखा है। आइंदा समाअत से कबल IB रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत की इंतजार पंजौदा की फुटेजेस वकील के साथ शेयर करने की हिदायत। केस की आइंदा समाअत 21 अक्टूबर को होगी।
निजी कॉलेज के खिलाफ तुलबा के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तुलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना कौसार में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज किया गया। तोड़ फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल की गईं। 2 रोज कबल तुलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तुलबा तालिबात के इंटरव्यूज किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तुलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बातचीत की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा रई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। ज्यादती का कोई वाकया रूनुमा हुआ और ना ही किसी मुतासरा लड़की का वजूद है। एक फर्जी और झूठे वाकये को बुनियाद बनाया गया। अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लाहौर में निजी कॉलेज के मामले पर JIT की रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आला सतह कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तमाम शवाहिद की रोशनी में 48 घंटे में जमा करवाना थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फेक न्यूज फैलाकर हंगामा करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की DG FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब अधूरा। मुल्क में पोलियो के 4 मजीद केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से 1 पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं लेबनान में जंगबंदी मुमकिन है मगर गजा में मुमकिन नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि मामला कुछ देर के लिए खत्म हो जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान लफ्जी जंग। कैमला हैरिस ज़हीन नहीं, कौम की नुमाइंदगी के लिए नाअहल हैं। वो मुल्क कैसे चलाएंगी? हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं, वो गैर संजीदा आदमी हैं। उनके व्हाइट हाउस आने के संगीन नताइज निकलेंगे। यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। रूसी सदर ने खबरदार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।